हेलो फ्रेंड, सुधीर मेगा माइंड आईएएस में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधीर। इस चैनल पे हम करंट अफेयर्स के अंतर्गत नेशनल और इंटरनेशनल टॉपिक्स पे बात करते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी लाभदायक होते हैं। आज इसी क्रम में हम बात करेंगे नेपाल में आए भूकंप के बारे में। कल यानी 3 नवंबर शुक्रवार को रात 11:39 पर भूकंप बड़ी तेज आया नेपाल में, जिसके कारण नेपाल में लगभग 120 से अधिक लोगों की जान चली गई तथा 200 से अधिक लोग घायल हुए। रिएक्टर पैमाने पर इस भूकंप की तीव्रता 6.2 थी, जो काफ़ी तेज मानी जाती है क्योंकि रिएक्टर स्केल पर 6 पॉइंट से अधिक का भूकंप काफ़ी खतरनाक माना जाता है। यह भूकंप 2015 में आए नेपाल में भूकंप के बाद सबसे तेज भूकंप था। 2015 में नेपाल में जो भूकंप आया था उसकी तीव्रता 8.6 थी, जो बेहद खतरनाक थी, जिसके चलते नेपाल में 8,000 से अधिक लोग मारे गए और 10,000 से अधिक लोग घायल हुए और अनेक मंदिर और घर टूट के ध्वस्त हो गए। तो काफ़ी खतरनाक भूकंप आया था 2015 में। भूकंप अक्सर उन्हीं क्षेत्रों में आते हैं जहां प्लेट स्थिर नहीं होते हैं। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अनुसार प्लेटों के टकराने से भूकंप आते हैं। इसके अलावा अन्य भी कारण हैं और जो भूकंप आया उसका झटका उत्तर भारत में भी दिखाई दिया, विशेषकर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार आदि राज्यों में। भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सेना को तैयार रहने का आदेश दे दिया। उन्होंने यह आदेश इजराइल और हमास के संघर्ष को देखते हुए दिया। भारत के अनुसार भारतीय सीमाओं पर ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती है ताकि भारत को संघर्ष करना पड़े। तो उस परिस्थिति को देखते हुए, विषम परिस्थिति को देखते हुए रक्षा मंत्री ने भारतीय सेना को तैयार रहने के लिए कहा। इसके तहत भारतीय सेना ने मेक इन इंडिया के अंतर्गत एंटी ड्रोन सिस्टम, लॉजिस्टिक यूएवी और लोइक गोला बारूद खरीदने लगी है ताकि किसी भी विषम परिस्थितियों से निपटा जा सके और देश की सीमाओं को सुरक्षित रखा जा सके। इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ने अपना हुरून इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2023 जारी कर दिया गया है। यह लिस्ट उन दानवीरों का होता है जो एक साल में सबसे अधिक दान देते हैं। हुरून इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट में पहला स्थान है HCL के को फाउंडर शिव नाडर का। शिव नाडर ने 2046 करोड़ रुपया एक साल के अंतर्गत दान किया है। यानी 2022 से 2023 के बीच शिव नाडर ने लगभग 2000 से अधिक रुपया दान में दिया है। तो शिव नाडर भारत के सबसे बड़े दानवीर बने हैं। दूसरे स्थान पर विप्रो के संस्थापक अजीम प्रेमजी हैं, जिन्होंने लगभग 17,076 करोड़ रुपया दान किया एक साल के अंतर्गत। और तीसरे स्थान पर हैं रिलायंस के संस्थापक मुकेश अंबानी। उन्होंने मात्र 376 करोड़ रुपया एक साल के अंतर्गत दान किया है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो HCL के संस्थापक शिव नाडर ने प्रतिदिन लगभग 5.6 करोड़ रुपया दान किया और भारत के सबसे बड़े दानवीर बने। बात किया जाए मुकेश अंबानी की, तो मुकेश अंबानी भारत के सबसे रिचेस्ट पर्सन हैं, लेकिन उन्होंने मात्र 376 करोड़ रुपया ही दान किया, जबकि शिव नाडर ने 2000 से अधिक दान किया करोड़ रुपया से, यानी 6 गुना ज़्यादा दान किया। अडानी का तो इसमें इस टॉप 5 लिस्ट में नाम ही नहीं है, जो काफ़ी आश्चर्य करने वाली बात है। तो दान करना काफ़ी मजबूत मेंटल स्टेट को दिखाता है। सरकार ने भारतीय पर्यटकों को वीजा मुक्त घूमने की आज़ादी दे दी है। यानी आप घूमने के शौकीन हैं और थाईलैंड जाना चाहते हैं तो आपको वीज़ा नहीं लगाना पड़ेगा, वीज़ा नहीं लेना पड़ेगा। लेकिन यह छूट मात्र नवंबर 2022 से मई 2024 तक है। आपको ये बता दें कि थाईलैंड में जाने वाले विदेशी पर्यटकों में सर्वाधिक संख्या इंडिया की रहती है। इसलिए अपने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और भारतीय पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए थाईलैंड सरकार ने यह छूट दी है। तो अगर आप घूमना चाहते हैं तो इस छूट का फायदा उठा लें। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में महान सचिन तेंदुलकर के प्रतिमा का अनावरण किया गया। इनकी यह प्रतिमा कांबले ने बनाई है। वानखेड़े में ही सचिन तेंदुलकर ने 2013 में अपना
लास्ट टेस्ट खेला था। 1989 में सचिन तेंदुलकर ने अपना क्रिकेट पदार्पण पाकिस्तान के विरुद्ध किया था। 2011 का वर्ल्ड कप जिसे भारत ने महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में जीता था, वह उस वर्ल्ड कप का फाइनल भी वानखेड़े स्टेडियम में ही किया गया। क्रिकेट प्रेमियों, आईसीसी तथा बीसीसीआई ने इस कदम का स्वागत किया है। हम देखते हैं आज का सबसे महत्वपूर्ण और रिलेवेंट इशू। अमेरिका में लगभग 97,000 भारतीयों को एक साल के अंदर अर्थात 2022 से लेकर 2023 के बीच में लगभग 1 लाख भारतीयों को अवैध रूप से घुसपैठ करने के कारण अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया है। तो सवाल यह है कि अमेरिका में इतने बड़े मात्रा में भारतीय घुसपैठ क्यों कर रहे थे, वो इंडिया छोड़ के अमेरिका में अवैध रूप से क्यों घुस रहे थे। तो अमेरिकी मीडिया वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार इतने लोग इसलिए अमेरिका में घुसपैठ कर रहे थे कि भारत में राजनीतिक और धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारतीयों का अब यहाँ पे रहना दुर्लभ हो गया है, जिसके चलते वो विश्व के अन्य देशों में मूव कर रहे हैं। वर्तमान में भारतीयों का जिस तरह राजनीतिक और धार्मिक उत्पीड़न हो रहा है, जिससे एक विशेष वर्ग को काफ़ी समस्याएं हो रही हैं वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार, क्योंकि नेताओं के द्वारा हेटेड स्पीच, लोगों द्वारा मॉब लीचिंग और धार्मिक आधार पर भेदभाव करना, स्कूल में भेदभाव करना, शादी विवाह में भेदभाव करना, पब्लिक प्लेस पे भेदभाव करना, ये आम बात हो गई है भारत में। और राजनीतिक रूप से डिस्क्रिमिनेशन भारत में हो रहा है। राजनीतिक रूप से जो लोग सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में हैं और जो लोग विपक्ष में हैं, उनके बीच भेदभाव किया जा रहा है। तो भारत में इस समय रहने लायक माहौल नहीं रह गया वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार। और भारतीय ये मान रहे हैं कि उनके बच्चों के लिए अब भारत सेफ नहीं रहा। दूसरा कारण बताया गया कि भारत में आर्थिक अवसरों और जॉब की कमी हो रही है, क्योंकि भारत में लगातार बेरोजगारी दर बढ़ती जा रही है, लोगों की आय घटती जा रही है और आर्थिक अवसरों की कमी हो रही है, क्योंकि बैंक भी बड़े बड़े पूंजीपतियों को ही मनी लैंड कर रहे हैं, छोटे छोटे लोगों को मनी लैंड नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह भारत में आर्थिक रूप से अब अवसर प्रदान नहीं किया जा रहा है सभी लोगों को, जिसके चलते जॉब की तलाश में और नए आर्थिक अवसरों की तलाश में लोग अमेरिका मूव कर रहे हैं। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण बताया वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कि अमेरिकन ड्रीम के कारण भी लोग अमेरिका में पहुंचना चाह रहे हैं, क्योंकि पूरे विश्व में लोगों की अमेरिकन ड्रीम होती है, हर कोई अमेरिका पहुंचना चाहता है, भारत की नहीं पूरे विश्व में, क्योंकि अमेरिका विश्व का सबसे धनी राष्ट्र है और वहाँ विश्व का सबसे मजबूत लोकतंत्र है वहाँ पे, और उसकी इकोनॉमी काफ़ी मजबूत है, वहाँ लिविंग स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छा है, जिसके चलते लोग वहाँ जा रहे हैं। क्योंकि हॉलीवुड फिल्मों के माध्यम से, मैगजीन के माध्यम से या फिर अमेरिकन नेताओं के माध्यम से ये दिखाया जाता है कि अमेरिका में कितने बढ़िया शहर होते हैं, वहाँ पे क्लब की व्यवस्था होती है, अच्छे स्कूलिंग की व्यवस्था होती है, अच्छे क्लब होते हैं, स्पोर्ट्स क्लब होते हैं, सड़कें काफ़ी साफ़ सुथरी होती है, घर बहुत बेहतरीन होते हैं, खाने पीने की काफ़ी सुविधाएं होती हैं, और सबसे बड़ी बात वहाँ जातिगत आधार पे, धार्मिक आधार पे भेदभाव नहीं किया जाता, छुआछूत जातिगत व्यवस्था तो वहाँ है ही नहीं। तो जिसके चलते वहाँ हर व्यक्ति को समान अवसर मिलता है आगे बढ़ने के लिए। तो वहाँ पे कोई भी साधारण व्यक्ति अगर उसके अंदर योग्यता है तो वो टॉप पे पहुंच सकता है, उसे कोई नहीं वहां पे रोकेगा। क्योंकि भारत में तो जातिगत धार्मिक आधार पे डिस्क्रिमिनेशन होता ही है, एक विशेष वर्ग द्वारा एक विशेष वर्ग को कभी भी आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है। यह सोच है भारतीयों में, जिसके चलते अब लोग भारत को छोड़ रहे हैं। तो ये बड़ा ही चिंताजनक बात है और ये काफी दिनों से सुना जा रहा है। तो इस पे भारत में सरकार को चाहिए कि अधिक से अधिक आर्थिक अवसरों को उपलब्ध किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को रोजगार दिया जाए, ताकि भारत के तरक्की में और भारत को विश्व गुरु बनाने में वह अपना योगदान दे सकें।